हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल सरल हिंदी 94 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग रचना के आधार पर क्रिया के भेदों को जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं। तो रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। नंबर 1 संयुक्त क्रिया, नंबर 2 सहायक क्रिया, नंबर 3 नाम धातु क्रिया, नंबर 4 पूर्वकालिक क्रिया, नंबर 5 प्रेरणार्थक क्रिया। अब 1 बाय 1 करके हम लोग एक एक क्रिया को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं संयुक्त क्रिया। जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाने लगा। दूसरा उदाहरण है सुरेश बैठ गया। तो इन वाक्यों में 2 क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। पहले वाक्य में खाना और लगना 2 क्रिया है और दूसरे वाक्य में बैठना और जाना 2 क्रिया है। अतः खाने लगा और बैठ गया संयुक्त क्रियाएं हैं। दोनों क्रियाओं को मिलाकर एक बना दिया गया है, तो वो दोनों संयुक्त क्रियाएं हो गई हैं। नंबर 2 सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में जो क्रियाएं सहायक होती हैं उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। उदाहरण है हितेश सो रहा है। इसमें सोना मुख्य क्रिया है और रहा है यह सहायक क्रिया है। नंबर 3 नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण शब्दों से बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे सबसे पहले संज्ञा से क्रिया देखें। जूता से जुतियाना। जूता संज्ञा से जब क्रिया बनेगा तो हो जाएगा जुतियाना। बात से बतियाना। हाथ से हथियाना। लाज से लजाना। विशेषण से क्रिया देख लें। गरम से गरमाना, लालच से ललचाना, लंगड़ा से लंगड़ाना, साठ से सठियाना। अनुकरणवाची शब्दों से क्रिया। हिन हिन से हिनहिनाना, खटखट से खटखटाना, भिन भिन से भिन भिनाना, थर थर से थरथराना। अगली चौथी क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। किसी मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण है मैं नहाकर पढ़ूंगा। वह खेल कर आएगा। यहाँ देखिए पढ़ना मेन काम है, मुख्य क्रिया है, लेकिन पढ़ने से पहले वाली क्रिया क्या है, काम क्या है, नहाना। इन वाक्यों में नहाने और खेलने का काम मुख्य क्रियाओं से पहले संपन्न हुआ है। अतः नहाकर और खेलकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं, यानी मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रियाएं हैं। अगली 5वीं क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ आया से बच्चे को दूध पिलवाती है। माँ स्वयं काम नहीं कर रही है, आया को प्रेरित कर रही है, आया से काम करवा रही है। तो ये हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद हैं। नंबर 1 प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 2 द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। सबसे पहले जानते हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। जब कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होता हुआ प्रेरणा देता है तो ऐसे वाक्यों में आई क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कही जाती है। उदाहरण है वह बच्चों को पढ़ाता है या टीचर बच्चों को पढ़ाता है। अगला उदाहरण है वह बच्चों को खाना खिलाती है या माँ बच्चों को खाना खिलाती है। तो इन वाक्यों में कर्ता वह स्वयं भी कार्य में सम्मिलित हो रहा है, यानी वह
टीचर स्वयं पढ़ा रहा है और प्रेरणा भी दे रहा है, प्रेरित भी कर रहा है बच्चों को पढ़ने के लिए, और माँ स्वयं खिला रही है बच्चे को और उसको भी प्रेरित कर रही है कि वह खाए। इन वाक्यों में कर्ता वह स्वयं भी कार्य में सम्मिलित हो रहा है तथा प्रेरणा भी दे रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस कार्य को करने में कर्ता प्रेरणा देने के साथ साथ स्वयं सम्मिलित भी रहे, वह है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 2, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कर्ता स्वयं कार्य ना करके, यानी कि होने वाले कार्य में, किए जाने वाले कार्य में कर्ता सम्मिलित नहीं रहेगा, वो केवल प्रेरणा देगा, प्रेरित करता है। तो ऐसी क्रिया को द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। उदाहरण है, वह अध्यापक से बच्चों को पढ़वाता है। वह करता है, अभिभावक करता है, लेकिन काम स्वयं नहीं कर रहा है। वह टीचर से यानी अध्यापक से बच्चों को पढ़वा रहा है। अगला है, वह नौकर से बच्चों को खाना खिलवाता है। खाना खिलाता नहीं है, पिता स्वयं नहीं खिला रहा है, वह नौकर को प्रेरित कर रहा है और नौकर कार्य कर रहा है। तो ये हो गया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है। अतः इन वाक्यों में आई क्रियाएं पढ़वाता है और खिलवाता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। आशा है इस वीडियो से रचना के आधार पर क्रिया के जो भेद हैं वो आपके समझ में अच्छे से आ गए होंगे। इसी तरह अच्छी ज्ञानवर्धक शिक्षाप्रद वीडियो प्राप्त करने के लिए YouTube पर मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।